इस लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक के ट्रेंड्स टॉपिक के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ट्रेंड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। स्टॉपेज कहने का मतलब है कि किस तरह से अगर ट्रेन्स चलते हैं, तो जैसे हमने टाइम और डिस्टेंस वाले लेक्चर में डिस्कस किया कि अगर ट्रेन स्टेशन पे रुकती है, वो जितने देर रुकती है उस टाइम को हम लोग कंसिडर करके और उसका स्पीड निकालेंगे तो अलग आएगा, और बगैर उस टाइम को कंसिडर किए स्पीड निकालेंगे तो डिफरेंट आएगा। तो ये स्टॉपेज करने का मतलब यह है। स्पीड हम लोग देख चुके हैं टाइम डिस्टेंस वाले लेक्चर में, रिलेटिव स्पीड भी हम लोग समझ चुके हैं। यूनिट्स कैसे, अगर मीटर पर सेकेंड है उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, या किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। और प्रत्येक जगह जब हम कोई भी प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम को हम सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि एक ही यूनिट्स में हम काम कर रहे हों, यानी कि कुछ फिगर्स अदर यूनिट दूसरे यूनिट्स में लिया हुआ है, कुछ फिगर्स दूसरे यूनिट्स में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। रेशियो का यूज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। मीटिंग कंडीशंस हम लोग देख चुके हैं कि जब टाइम और डिस्टेंस वाले लेक्चर में कि कैसे जब वो मीट करते हैं तो उसका क्या कंडीशन होता है। कोई भी दो गाड़ियां चल रही हैं, दो लोग चल रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और परसेंटेज, तो ये सभी जो टर्मिनोलॉजी हैं, वर्ड्स हैं, इनका यूज प्रायः ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में होता है। अब ट्रेन स्पेसिफिक जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसको यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम आता है कि जैसे कोई आदमी है, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है या दौड़ रहा है, तो उसको पार करने में कोई भी ट्रेन को कितना समय लगेगा। अगर कोई भी सपोज इलेक्ट्रिक पोल है ऐसे, या आदमी है खड़ा, अगर है मूव नहीं कर रहा है, तो या तो पोल है या आदमी है, कॉन्सेप्ट एक ही होता है। अगर मान लीजिए कि यह ट्रेन है ऐसे, तो इस ट्रेन को पार करने का, इस पोल को पार करने का मतलब क्या हुआ कि अभी यहाँ जब पहुँचा और फिर यहाँ से जब ये ट्रेन इस तरह से यहाँ पहुँच जाएगा, अगर ये ट्रेन का इंजन था ये पोर्शन, तो वो पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, और यह जो पोर्शन था यह ट्रेन का यहाँ पे आ जाएगा। तब हम लोग कहेंगे कि ये ट्रेन पोल को क्रॉस कर गया या आदमी को क्रॉस कर गया। तो उसके लिए ये जो ट्रेन है वो पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल उसको करना पड़ेगा। अगर यह डिस्टेंस एल है तो ये पूरे एल को क्रॉस किया। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है कोई भी ट्रेन, अगर ट्रेन का लेंथ एल है और उसका वेलोसिटी भी है, ध्यान रखना है कि एल अगर मीटर में है तो वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड में होगा। तो अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो जितना टाइम लगेगा वही टाइम होगा ट्रेन को, कोई भी इलेक्ट्रिक पोल को या स्टैंडिंग आदमी को, स्टैंडिंग पर्सन को क्रॉस करने में। लेकिन अगर आदमी भी चल रहा है, मान लीजिए आदमी दौड़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, दोनों दौड़ रहे हैं। तो अगर आदमी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो हम लोग जानते हैं
कि रिलेटिव स्पीड v माइनस यू होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो v प्लस यू होता है। तो जो इस केस में टाइम रिक्वायर्ड होगा ट्रेन को क्रॉस करने के लिए रनिंग पर्सन को, वो होगा L बाई वी प्लस माइनस यू। प्लस होगा जब वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है आदमी, और माइनस होगा जब सेम ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तीसरा तरह का प्रॉब्लम होता है कि स्लोअर ट्रेन बाई फास्टर्स। अगर दो ट्रेन हैं, एक ट्रेन आगे स्लो ट्रेन चल रही है, तो फास्टर ट्रेन जो होगा पीछे से आकर उसको क्रॉस करेगा। तो उसको क्रॉस करने में जो टाइम लगता है वह होगा, अब जब ट्रेन क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, तो वो दोनों ट्रेन, अगर एक L1 है एक L2 है, तो फिर वो दोनों ट्रेन को एक दूसरे को ट्रेन के बराबर जो दूरी है दोनों मिलाकर उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो दोनों ट्रेन का लेंथ देखिए दिया हुआ है L1 प्लस L2, और उनका जो स्पीड है उसी तरह से जैसे हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं कि अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा v1 माइनस v2, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो v1 प्लस v2 हो जाएगा। अब ब्रिज है, अब ब्रिज भी में कोई स्पीड नहीं होता है, ब्रिज भी चुपचाप खड़ा रहेगा, तो इसलिए यहाँ स्पीड तो वही यूज होगा जो ट्रेन का होगा। लेकिन लेंथ, जब ब्रिज को क्रॉस करना है तो ट्रेन को अपना लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ, ये दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा। तो लेंथ जो लेंगे L प्लस बी बाई वी, तो ये हमारा इतना टाइम लगेगा। तो इसीलिए हमने अलग अलग टाइम सब जगह नहीं लिखकर यहाँ लिख दिया है टाइम टू क्रॉस, या तो हमारा हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि दूसरे तरह के प्रॉब्लम होते हैं कि ट्रेन एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस को चलने में, एक ही पार्टिकुलर डिस्टेंस को चलने में अगर उनके बीच T1 और T2 समय लगता है, एक ट्रेन उतना ही दूरी T1 में चलता है, एक दूसरा उतना ही दूरी T2 समय में चलता है, क्योंकि स्पीड अलग है तो अलग रहेगा। तो T1 डेल्टा T कहने का मतलब होगा T1 माइनस T2 को लिखेंगे हम लोग डेल्टा T। डेल्टा होता है डिफरेंस के लिए, मतलब टाइम में डिफरेंस, इज इक्वल टू UV बाई U माइनस V। एक ट्रेन U से चल रहा है, दूसरे V से चल रहा है, तो UV बाई U माइनस V यह होता है, और सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चल रहे हैं। अब अगर दोनों का टाइम दिया हुआ हो, T1 T2 T1 माइनस T2, यहाँ पे दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ था, तो कितना टाइम डिफरेंस होगा दोनों में चलने में, ये हमें निकालना था। अब यहाँ उल्टा है, टाइम दिया हुआ है कि कोई ट्रेन को d डिस्टेंस चलने में एक ट्रेन को इतना टाइम लगता है, दूसरे को इतना लगता है, तो उनका हमें वेलोसिटी निकालना रहेगा। तो एक ट्रेन का वेलोसिटी दिया रहेगा तो दूसरे का वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए डेल्टा T हम लोग यूज किए थे, यहाँ डेल्टा V। डेल्टा V मतलब वेलोसिटी का डिफरेंस, मतलब U माइनस V या V माइनस U। अब तो यहाँ पे देखिए जब टाइम किए थे तो यहाँ पे पूरा वेलोसिटी था, यहाँ जब नीचे वेलोसिटी का डिफरेंस किए तो यहाँ पूरा टाइम आ गया। ये चीज़ को बहुत अच्छा से समझ लेना चाहिए, तो फार्मूला याद करने में आपको आसान हो जाता है। देखिए ये जब है लेफ्ट साइड में देखिए d बाई टी, तो यह डिस्टेंस बाई टाइम वेलोसिटी हो गया, तो इधर भी वेलोसिटी का ही यूनिट रहेगा। तो देखिए u भी वेलोसिटी है इंटू v वेलोसिटी है, और u माइनस v है,
तो यूनिट ए भी वेलोसिटी का यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट है। तो अगर यूनिट देखेंगे तो ए यूनिट कैंसिल हो गया, तो यहाँ वेलोसिटी का यूनिट बचेगा, इसलिए ऐसे होता है। उसी तरह देखेंगे कि d बाई डेल्टा भी, तो d देखिए क्या होता है, d होता है मीटर और v क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको कटेगा तो ऊपर चला जाएगा सेकेंड, तो इसका मतलब इधर जो राइट साइड में आएगा उसका यूनिट होगा सेकेंड। तो देखिए सेकेंड इंटू सेकेंड बाई सेकेंड कैंसिल हो गया, तो सेकेंड बच गया। तो इसलिए जब यहाँ d बाई डेल्टा टी होगा तो इधर u भी बाई यू माइनस भी, यहाँ d डेल्टा भी होगा तो t1 बाई t2, इसको डेल्टा टी लिख लीजिए, यहाँ डेल्टा v लिख लीजिए। तो इस तरह से होता है। When trains are moving in opposite direction, at meeting point, d by del u plus v is equal to delta d by u minus v। देखिए अगर ट्रेन्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसे मान लीजिए यह एम स्टेशन है और यह एन स्टेशन है, और दोनों के बीच का दूरी जो है वो डी है, कैपिटल डी है। एक ट्रेन इधर से u डिस्टेंस वेलोसिटी से चल रही है और इधर से v वेलोसिटी से चल रही है, इन लोग कहीं यहाँ पे मिले, ये मीटिंग पॉइंट हो गया, मीटिंग पॉइंट। अब ये जो डिस्टेंस है ये d1 है और यह जो डिस्टेंस है यह d2 है। अब देखिए हम समझ सकते हैं कि d1 और d2 बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों स्पीड बराबर नहीं है, और ये जिस समय यहाँ से ये ट्रेन खुली उस समय ये ट्रेन यहाँ से खुली, तो इसलिए d1 और d2 में कुछ डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस डेल्टा डी है। तो डेल्टा डी डिफरेंस है डिस्टेंस का, जितना देर में वो एक ट्रेन चली और दूसरा, तो जितना मिलने से पहले, मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले फर्स्ट ट्रेन ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और सेकेंड ट्रेन ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका डिफरेंस ये होगा। और डी हम लोग समझ गए कि ये टोटल डिस्टेंस है दोनों स्टेशन के बीच में, u प्लस भी, u और v वेलोसिटी है, तो डेल्टा डी बाई यू माइनस भी। यह कुछ रिलेशनशिप हैं जो जनरलाइज तरीके से निकाले हुए हैं, इसका यूज करके प्रॉब्लम्स को हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और याद रखना भी इसको डिफ़िकल्ट नहीं है। याद रखने की खैर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अगर आप समझ लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 120 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इज 50 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप्स पर आवर। तो हम लोग ये जानते हैं, ये रिलेशनशिप हम लोग अपने टाइम और डिस्टेंस वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि यह इतना होता है, u माइनस भी बाई यू। यू क्या है, अगर हम लोगों ने जो टाइम में ट्रेन जहाँ रुक रही है बीच बीच में स्टेशंस पे, उसको हमने एक्सक्लूड नहीं किया, बाहर नहीं किया, तो जो स्पीड आएगा वो v होगा। और हमने अगर बाहर कर दिया उस ट्रेन टाइम को, तो स्पीड u होगा। तो ये होता है u माइनस भी बाई यू पर आवर। इतना आवर एक घंटा में, एक घंटा के टर्म्स में आएगा कि कितना देर वो ट्रेन रुकती है। तो इसको मिनट में बदलने के लिए यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो देखिए 35 मिनट्स हो गया।
सेकेंड प्रॉब्लम को देखते हैं। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 24 and 45 किलोमीटर पर आवर। दो ट्रेन हैं जो 24 और 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। द टाइम टेकन बाई फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द मैन सिटिंग इन स्लोअर ट्रेन इज 72 seconds। What will be the length in meter of the faster train? तो स्लोअर ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है, उसको क्रॉस करने में कह रहा है कि 72 सेकेंड लगता है। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है, यहाँ दोनों ट्रेन चल रहे हैं, लेकिन ट्रेन क्रॉस किसको कर रही है? ट्रेन को नहीं क्रॉस कर रही है, ट्रेन क्रॉस कर रही है उस ट्रेन में बैठे हुए एक आदमी को ट्रेन क्रॉस कर रही है। तो इसमें वो फार्मूला लगेगा, या प्रॉब्लम उस तरह का है जिस तरह से कि स्टेशन पर एक आदमी दौड़ रहा था, तो वो आदमी भी टाइम के साथ दौड़ रहा है। वो किस स्पीड से दौड़ रहा है? जिस स्पीड से वो जिस ट्रेन में वो बैठा हुआ है वो ट्रेन चल रही है, और आदमी का कोई लेंथ तो है नहीं। तो इसलिए ऐसे प्रॉब्लम्स में जो दूसरी ट्रेन है उसका लेंथ नहीं जोड़ेंगे, तो उसको क्रॉस करने के लिए जो फास्टर ट्रेन है उसका केवल अपना लेंथ को क्रॉस करना होगा। और ये चूंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों ट्रेन, दिया हुआ है सेम डायरेक्शन, इसलिए जो रिलेटिव स्पीड होगा वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, 45 माइनस 24। तो और चूंकि ये देखिए यहाँ मीटर और सेकेंड में दिया हुआ है और लेंथ आपको निकालना भी मीटर में है, तो इसलिए जो 1 किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया हुआ है उसको आपको मीटर पर सेकेंड में बदल लेना होगा। तो ए भी माइनस यू को जब हमने 5/18 से कर दिया मल्टीप्लिकेशन तो हो गया 35/6 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा रिलेटिव स्पीड। तो टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन बाई v माइनस यू। तो 35/6 बाई लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, ये देखिए है 72 बाई v माइनस यू। v माइनस यू है 35/6, तो 35 अब हमें लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है। तो देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू होगा, इसी फॉर्मूला से अगर आप देखिए तो v माइनस यू को इधर कर दीजिए तो लेंथ हो जाएगा इज इक्वल टू तो यहाँ रिलेशनशिप टाइम लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन बाई रिलेटिव स्पीड यूज होगा। चूंकि ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे हुए आदमी को क्रॉस कर रही है, ट्रेन को नहीं क्रॉस कर रही है। तो इसलिए अब अगर हमको लेंथ निकालना है, यह निकालना है, तो कितना हो जाएगा?
यह हो जाएगा L, अगर 1 लिखा हुआ है तो L1 इज इक्वल टू टाइम, मान लीजिए T इंटू V माइनस U। अब टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है 72 सेकेंड्स, उसको क्रॉस करने में लगता है। और यहाँ V माइनस यू हम लोग यूनिट चेंज करके मीटर पर सेकेंड करके ऑलरेडी निकाल लिए हैं, ये है 35/6। तो इसमें 35/6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 है, ये हो जाएगा 12, और 35 और 12 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 420 सेकेंड्स। ये थर्ड प्रॉब्लम है। ए ट्रेन 110 मीटर इन लेंथ ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। देखिए ट्रेन का लेंथ है और उसका स्पीड भी दिया हुआ है। इन व्हाट टाइम इट विल पास ए मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। 3 केस दिया हुआ है कि एक बार वो आदमी स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म है, एक वॉकिंग विथ ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन, और दूसरे केस में 6 किलोमीटर पर आवर बट अपोजिट डायरेक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होगा, जो फॉर्मूला यूज्ड होगा वह होगा लेंथ बाई रिलेटिव वेलोसिटी, और लेंथ यहाँ दिया हुआ है 110 मीटर, तो ये दिया हुआ है। अब रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो प्रत्येक केस में अलग अलग होगा। जब स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म है तो u माइनस भी या v माइनस यू, कुछ भी आप लिखिए, तो इज इक्वल टू यू रहेगा, क्योंकि यह 0 है जब वो स्टैंडिंग है, वो चल नहीं रहा है। अब अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो यह हो जाएगा u माइनस भी, और जब अपोजिट डायरेक्शन में तो u प्लस भी। तो देखिए ऊपर में यह 110 इसमें भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों में, क्योंकि ऊपर में लेंथ ही आना है। नीचे देखिए यह है 60, क्योंकि ये ट्रेन का 60 स्पीड है। सेकेंड केस में रिलेटिव स्पीड हो गया 60 माइनस 6, क्योंकि आदमी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है। और 5/18 यहाँ भी ये मल्टीप्लाई किया हुआ है 5/18, यह इसलिए है कि यह देखिए मीटर में, लेंथ मीटर में है। जब लेंथ मीटर में है तो हमें जो स्पीड है वह भी मीटर पर सेकंड में यूज करना होगा। तो कोई भी जो किलोमीटर पर आवर होता है उसको अगर हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। ये हम लोग ऑलरेडी अपने टाइम डिस्टेंस के प्रॉब्लम में भी देखे हैं। तो ये हमारा टाइम हो गया। उसी तरह यहाँ अब जब अपोजिट डायरेक्शन में आदमी दौड़ रहा है तो u प्लस भी 60 + 6 66 हो गया, और उसको आप बदल दिए मीटर पर सेकेंड में तो हो गया 55/3 मीटर पर सेकेंड, और फिर इसको लेंथ बाई रिलेटिव स्पीड, तो यह 55/3 तो बाई 55 और 3 ऊपर चला गया, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको देखिए, इसको कट करेंगे तो सीधा 2 हो गया, तो आंसर हो गया 6 सेकेंड। तो अब ये देखिए फोर्थ प्रॉब्लम है। यहाँ 2 ट्रेन्स हैं, 2 ट्रेन चल रहे हैं।
अब दिया हुआ है कि दोनों ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, तो इसमें देखिए क्या होगा रिलेशन, टाइम इज इक्वल टू होगा L1 प्लस L2, दोनों ट्रेन का लेंथ डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कि u माइनस भी हो सकता है, u प्लस भी हो सकता है, जो भी हो। तो देखिए क्या कर रहा है, तो दोनों ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, एक का है 200 मीटर, दूसरे का है 220 मीटर। ये पैरेलल ट्रैक पे चल रहे हैं, तो इनको एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये दिया हुआ है। अगर ट्रेन का वेलोसिटी दिया हुआ है 72 एंड 54 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन जो हैं सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक केस में सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और तीसरा केस में जो दूसरा ट्रेन है स्लो चलने वाली ट्रेन, वो कोई प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है, सेकेंड ट्रेन इज स्टैंडिंग, तो इसका वेलोसिटी 0 है। तो देखिए जहाँ भी ट्रेन रुकी हुई है या मूव कर रही है, जब दोनों ट्रेन को क्रॉस करना है, तो दोनों ट्रेन का लेंथ लेना पड़ेगा। जैसे ब्रिज की तरह हो गया, वो जो ट्रेन है हम लोग देखें कि ब्रिज को क्रॉस करना है, तो उस तरह से ब्रिज का लेंथ नहीं लेके ट्रेन का लेंथ लेंगे। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स में जो लेंथ यूज होगा वो L1 प्लस L2 यूज होगा, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कि अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, u माइनस भी हो जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शंस में दोनों ट्रेन चल रहे हैं तो u प्लस भी हो जाएगा, और अगर एक ट्रेन रुकी हुई है तो स्टैंडिंग, तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो u रह जाएगा। तो यही इस प्रॉब्लम में यूज होगा। तो अब देखिए रिलेटिव स्पीड, जैसे हम लोगों ने पहले देखा, अब इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ट्रेन का लेंथ मीटर में रहेगा, किलोमीटर में तो रहेगा नहीं, या यहाँ नहीं है। अगर कोई, आप बहुत कम संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी एग्जामिनर आपको ट्रेन का लेंथ किलोमीटर में देगा, तो इसलिए नॉर्मली ऐसा रहेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं मीटर में है, किलोमीटर में है, तो आपको किलोमीटर में ही स्पीड रखना होगा। तो अब देखिए टाइम, फर्स्ट केस में जब वो एक दूसरे से अपोजिट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये देखिए रिलेटिव स्पीड निकल गया, और दोनों का डिस्टेंस लेंथ है 200 प्लस 220, 420/5, तो डिवाइड कर दीजिए 84। अब उसी तरह जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ट्रेन, तो उनको ऐड करके 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये 35 सेकेंड हो गया। तो टाइम कितना लगेगा उनको, 200 प्लस 220/35, 420/35, 12 सेकेंड्स। और फर्स्ट ट्रेन का स्पीड केवल लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे दूसरे ट्रेन का स्पीड 0 हो गया, दूसरा ट्रेन जो है वो स्टैंडिंग है थर्ड केस में, तो ये आ गया हमारा 20 पर मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस उतना ही रहेगा 200 प्लस 220/20, 420/20 मीन्स 21 सेकेंड आंसर हो गया। तो ये हमारा ऐसे केस का एग्जाम्पल है जहां पे दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को। यह प्रॉब्लम दो ट्रेन के मिलने पे है, मीटिंग पॉइंट्स पे प्रॉब्लम है कि दो ट्रेन एम और एन से स्टेशन से एक साथ चलते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं।
और उनका स्पीड दिया हुआ है। इसको अगर u कहें तो ये v है, या v कहें तो u है। व्हेन दे मीट ईच अदर, जब एक दूसरे से मिलते हैं, चूँकि स्पीड एक का अधिक है तो ट्रेन नेचुरल है कि मिलने से पहले ज़्यादा दूरी तक चलेगा। द सेकेंड ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर मोर, 100 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन। अब जैसे इसमें दिया हुआ है कि देखिए दो स्टेशन है, यह स्टेशन एम है, यह स्टेशन एन है। दो ट्रेन यहाँ से खुलती है, एक ट्रेन यहाँ से, एक ट्रेन यहाँ से, और यहाँ पर दोनों ट्रेन आके मिलते हैं, ये मिलने का पॉइंट है। इस ट्रेन का स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है और इसका 54 किलोमीटर पर आवर है। तो चूंकि बराबर यहाँ से आने सपोज ये पॉइंट P है, तो M से लेकर P तक आने में और N से लेकर P तक आने में दोनों बराबर समय लगाए हैं। तो चूंकि इसका स्पीड अधिक है तो यह डिस्टेंस, अगर इसको हम D2 कहें और इसको D1 कहें, तो D2 अधिक होगा D1 से। तो हमसे कहा जा रहा है कि ये टोटल डिस्टेंस M और N के बीच में जो है इसको निकालना है। अगर दिया हुआ है कि D2 माइनस D1 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा D, डिफरेंस इन डिस्टेंस। अब हम लोग ऐसे में जानते हैं रिलेशनशिप यह होता है D बाई यू प्लस भी इज इक्वल टू डेल्टा D, मीन्स D2 माइनस D1 बाई यू माइनस भी। अब यह हमें निकालना है, ये दोनों पता है, ये किलोमीटर में है इसलिए हमको किलोमीटर पर आवर में ही वेलोसिटी रखना है, तो ये रख दिए, सोल्व कर दिए, तो D आ गया 1300 किलोमीटर। इसको इसको कट करेंगे तो 13 आएगा, तो 1300 किलोमीटर। ए ट्रेन लेफ्ट 1 आवर। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए ट्रेन लेफ्ट 1 आवर, ये कह रहा है कि एक ट्रेन इसको 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। यहाँ से स्टार्ट करके इसको यहाँ तक आना है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 200 किलोमीटर है। अब कह रहा है यहाँ पर एक ट्रेन को खुलने में लेट हो गई 1 आवर, तो 1 आवर लेट से खुला, लेकिन यहाँ राइट टाइम में उसको पहुँचना है। तो राइट टाइम में पहुँचने के लिए जो स्पीड है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जब स्पीड को बढ़ाएंगे तो ये जो था, मान लीजिए पहले स्पीड u रहता, तो अब स्पीड हो गया u प्लस 10, क्योंकि टाइम अब इसके पास कम अवेलेबल है, तो जितना पहले टाइम लगाता उससे 1 घंटा अधिक लगाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, कि अगर ट्रेन लेट नहीं होती तो उसका स्पीड कितना रहता है, यह u बताइए। हम लोग डिस्टेंस और टाइम वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि ऐसे प्रॉब्लम को जब हम लोगों को बनाना होता है तो हम लोग इस तरह से टेबल बनाते हैं, कितना डिले और कितना स्पीड को बढ़ाया। तो जब 1 आवर तो कितना बढ़ाया 10, अब इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 हुआ, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करिए 20 हो गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 हो गया, इसमें भी 10 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 हो गया। उसी तरह 4, 5 और यहाँ 40, 50 हो गया। ये हम तब तक करते जाते हैं जब तक कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है या उस डिस्टेंस के बराबर नहीं हो जाता। जैसे यहाँ 200 किलोमीटर है
तो जब तक कि यह डिस्टेंस 200 किलोमीटर के बराबर नहीं हो जाएगा। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई पार्टिकुलर केस लें, हम यहाँ पे लें, यहाँ 1 और 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और 2 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, लेकिन 20 आ रहा है, लेकिन हमें डिस्टेंस कितना किलोमीटर उस ट्रेन को ट्रेवल करना है 200, तो वो पेयर सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें तो देखिए 5 और 40 में मल्टीप्लाई करिए तो 200, 4 और 50 में मल्टीप्लाई करिए तो 200, इसका मतलब यह पेयर हमारा करेक्ट है। तो इसमें है यह जो नीचे है ये बढ़ा हुआ स्पीड है, चेंज स्पीड, जो स्पीड बढ़ाया हुआ है, और यह है जो पहले स्पीड रहता 40। तो ये दोनों के बीच का देखिए डिस्टेंस जैसे 10 किलोमीटर है, और अगर इस पहले गाड़ी लेट नहीं हुई होती तो इस स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता और ट्रेन 5 घंटा टाइम लगाता। अब चूंकि स्पीड बढ़ा दिया तो 4 घंटा टाइम लगा, तो इसलिए इसका हमारा जो आंसर है वह है 4, कि U विल बी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, यह आंसर है। अब देखिए यह प्रॉब्लम है, कहता है कि कोई ट्रेन है जो कार से 20% फास्टर है, मतलब कार अगर 100 है, x है, तो यह 120x होगा, 20% फास्टर है। दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं और 180 किलोमीटर ट्रेवल करके उसी समय पे पहुंचते हैं। मतलब ये देखिए ऐसा है, यहाँ पे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 180 किलोमीटर है, और ये यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँच रहे हैं। उतना ही टाइम में दोनों पहुँच रहे हैं, एक साथ पहुँच रहे हैं, लेकिन एक का स्पीड अधिक है और दूसरे का कम है। तो जो अधिक स्पीड का है उसका टाइम कम लगना चाहिए, तो वो एक साथ खुलकर और एक साथ डेस्टिनेशन को पहुंच रहा है। इसका मतलब है बीच में वो ट्रेन रुका। तो कितना देर रुका, ये देखिए दिया हुआ है 30 मिनट्स रुका। तो कह रहा है कि स्पीड जो ट्रेन का स्पीड है वो बताइए कि कितना है। तो हमने जैसा वहाँ देखा कि कार का स्पीड अगर 100x है तो ट्रेन का स्पीड 120x हो गया। और ऐसे केसेस में यह जो होता है जहाँ टाइम का डिफरेंस आपको पता है, ये फॉर्मूला यूज होता है d/Δt uv/v-u। अब d क्या है, d ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए 180 टोटल डिस्टेंस, और डेल्टा t क्या है, टाइम है कि अगर u और v वेलोसिटी से जैसे उन लोग चल रहे हैं अगर चलें तो यहाँ तक पहुँचने में दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो अगर ये 30 मिनट ट्रेन नहीं रुकती तो ट्रेन पहले 30 मिनट पहले पहुँच जाती, कार बाद में पहुँचता। तो इसलिए यह 30 मिनट डिफरेंस है टाइम का। और u और v हमारा x के टर्म में पता है 100x और 120x, तो इसको हम वैल्यू रख देंगे। तो जब रख दिए और x के लिए सोल्व कर दिए तो हमारा x आ गया 6/10। तो 6/10, तो हमारा ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो v इक्वल टू कितना है, यहाँ देखिए 120x, तो 120 इंटू 6/10 कैंसिल करिए तो 72 किलोमीटर पर आवर आ गया आंसर। यह 8th प्रॉब्लम हो गया। A train covers a distance between stations A and B in 45 minutes. If the speed is reduced by 5 km per hour, it will cover the same distance in 48 minutes. What is the distance between two stations A and B? कह रहा है दो स्टेशंस हैं, यह A है और यह
बी है। यह 45 मिनट में ट्रेन यहाँ से ए से बी तक आता है। अगर कोई कारण से उसका स्पीड कम कर दिया 5 किलोमीटर पर आवर, तो उसी डिस्टेंस को चलने में पहले लगता था T1 45, अब उसको T2 लग रहा है 48। पहले वेलोसिटी इसका स्पीड u था, अब इसका स्पीड u-5 है। तो ये कह रहा है कि A और B के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग जानते हैं कि अब देखिए यहाँ पर दोनों T1 और T2 पता है, दोनों का टाइम पता है, तो इसलिए A लगता है। तो D बाई डेल्टा V इज इक्वल टू T1 T2 बाई T2 माइनस T1, D बाई 5 हो गया, दोनों के स्पीड का डिफरेंस 5 है, इज इक्वल टू 45 बाई 60, T1 45, T2 48 मिनट्स, और जो T2 माइनस T1 है दोनों का डिफरेंस ये देखिए 3 मिनट्स है। इसमें चूंकि हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में है, लिखा हुआ है कि स्टेशन का डिस्टेंस हमको किलोमीटर में निकालना है, इसलिए हमारा v भी किलोमीटर पर आवर में होगा और टाइम भी आवर में होगा, मिनट्स में नहीं होगा। इसलिए इस सभी को टाइम को, मिनट्स को हमने आवर में बदला, घंटे में बदला, 60 से डिवाइड किया, यहाँ भी 60 से डिवाइड किया और यहाँ से भी 60 से डिवाइड किया। तो अब देखिए ये 60 कैंसिल हो गया, और इसको अगर आप 12 से करें तो ये 5 हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा। अब इसको अगर 5 और 3 जा 15 और इसको कर दें तो 3 हो गया, तो 3 4 जा 12 हो गया। और चूंकि यहाँ 5 नीचे है तो मतलब इस तरह से कहिए कि D बाई 5 आपका आ गया 12, तो D कितना हो गया 5 इंटू 12, 60 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो इतने ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए सफिशिएंट हैं। हम अगर इसके ठीक से समझ लें और प्रैक्टिस कर लें तो ट्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को बनाने में परेशानी नहीं होगी। हमें अपने जीवन में अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना सीखना चाहिए, अवसर पर फोकस करना सीखना चाहिए। बहुत समय ऐसा होता है कि जब हम अपने चुने हुए रास्ते पे चलते हैं तो बहुत समय हमारे सामने चैलेंजेज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी होता है वो इनडायरेक्ट होता है। वो हो सकता है हमें डायरेक्टली विजिबल ना हो, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति होती है कि समस्या उसको पहले दिखाई देता है, अवसर बाद में दिखाई देता है। तो बहुत समय ऐसा होता है कि वो चैलेंजेज और प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स को देखकर हम अपना चुना हुआ पाथ को बदल देते हैं, चुने हुए पाथ से डेविएट हो जाते हैं और अगर हमने अपने पाथ को बदल दिया तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने का क्वेश्चन ही नहीं है। इसलिए आप के सामने अगर कोई चैलेंज आता है, प्रॉब्लम्स आता है, ऑब्स्टेकल आता है, तो उसके पीछे छिपे हुए अपॉर्चुनिटी को देखें और आगे बढ़ें और सफल हों, ताकि इस दुनिया और समाज की बेहतरी में आप अपना योगदान दे सकें। गुड लक।